हेलो दोस्तों, यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित, जिसमें अनुसूचियां दी गई हैं। अनुसूची से हर बार क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी मिलान करने के लिए आते हैं कि कौन सी अनुसूची में कौन से विषय शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आज हम अनुसूचियाँ पढ़ते हैं, कितनी अनुसूचियाँ थी और उन अनुसूचियों के विषय के बारे में जानते हैं, कौन से अनुसूची में कौन से विषय शामिल हैं। तो दोस्तों वैसे थोड़ी सी जानकारी के लिए, मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। लक्ष्यांक की टोटल जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें जो है जैसे यहाँ पे ये 9वीं अनुसूची, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यानी कि 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। मूलतः जो है 8 अनुसूचियाँ थीं। तो जो मूल संविधान था, यानी कि जो संविधान पहले बना था, जहाँ जो स्टार्ट हुआ था, जो संविधान सभा ने बनाई थी, तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। और कहने का मतलब उस समय जो है 395 अनुच्छेद टोटल, जो है एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन इसे जो है विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों को जोड़ा गया है, जिसमें से 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, यानी कि टोटल जो है इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ठीक है दोस्तों, अनुसूचियों के बारे में समझ लेते हैं। पहला अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जो संघ है, भारत का जो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, तो फर्स्ट में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची यानी सेकंड, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियाँ, यानी कि जो संवैधानिक पदों पर आसीन है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और CAG हो गया, यानी कि भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ये सब जो है संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, उनसे संबंधित परिलब्धियाँ। और थर्ड जो है दोस्तों, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। तो जो विभिन्न उम्मीदवार होते हैं, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री और संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और जो संसद के अभ्यर्थी होते हैं या जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, वो इसमें शामिल किया था। लेकिन इसमें 2 लोग नहीं शामिल होते हैं, एक जो है राष्ट्रपति होते हैं और दूसरा राज्यपाल, यानी कि वो विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से जो संविधान के अनुच्छेद दिया गया है उसके तहत वो शपथ लेते हैं, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये कभी कभी क्वेश्चन अक्सर बना देता है, ये समझने वाली बात है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं, लगभग बाकी सब शामिल होते हैं, यानी कि 2 लोग शामिल नहीं होते हैं। और चौथा देखते हैं, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों या क्षेत्रों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्य हैं हमारे और केंद्र शासित प्रदेश, यानी जिनका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे विधानसभा नहीं है या विधानसभा भी है, जैसे आपका दिल्ली पुदुचेरी जो है विधानसभा, वहाँ पे विधानसभा है पुदुचेरी और दिल्ली में। तो राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा सीटों के लिए आवंटन, यानी कि जो राज्यसभा सीटों के लिए आवंटन की व्यवस्था की गई है, वो चौथी अनुसूची में। अगला जो पढ़ते हैं पाँचवीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण, यानी कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स है, इनसे संबंधित प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है नेक्स्ट, यानी कि 6वां अनुसूची। तो ये 5वां जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसी से जुड़ा ये भी है 6वां, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी, यानी कि इसमें केवल जनजाति राज्यों के से संबंधित शामिल किया गया है। यह भी जनजाति से है। ऊपर जो है SC और ST दोनों है, लेकिन इसमें जो है केवल STs हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स। तो 4 राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। तो 6वीं अनुसूची जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, 5वीं और 6वीं। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, जिसमें सूचियाँ हैं, विभिन्न सूचियाँ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों के बंटवारा के लिए, जिसे हम सूची के नाम से जान जाते हैं। सूची में विषय होते हैं कि कौन से विषय पे ये केंद्र कानून बना सकता है और कौन से विषय पे जो है राज्य कानून बना सकता है। तो जो संघ सूची में है उसमें जो है मूलतः जो है जब संविधान बना था तो उस समय 97 सूचियाँ थी, लेकिन इस समय 100 हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन फिर वो मैच करने के लिए दे देता है, मिलान करने के लिए दे देता है। और राज्य सूची में 61 जो है 66 पहले थे मूलतः जो है,
मूल संविधान में, लेकिन अब जो है 61 है, यानी कि 5 को निकाल दिया गया है और इसमें जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ये समवर्ती सूची, तो संघ सूची पे जो है, जो संघ सूचियां हैं इस पे केवल है केंद्र सरकार जो है यानी कि संसद जो है कानून बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य बनाती है, और जो समवर्ती सूची है राज्य और संघ मिलकर बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे अलग से कि संसद में जब कौन से किस पे कानून बनाते हैं। तो अगला देखते हैं, ये 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त यानी कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा। मूलतः जो है जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है 14 भाषाएं थी, लेकिन अब इस समय जो है 22 भाषाएं हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इस समय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो ये जानना जरूरी है, 22 भाषाएं हैं। लेकिन जो लास्ट भाषाएं जोड़ी गई हैं, 4 भाषाओं का भाषा जोड़ी गई है 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो जोड़ा गया है। तो 4 ये जो है लेटेस्ट भाषाएं जोड़ी गई है 2003 में 92 संविधान के तहत, यानी 92 अमेंडमेंट एक्ट के 2003 एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानना जरूरी है। फिर अगला जो है, यहाँ तक तो ये मूल संविधान था, 1 से लेकर 8 तक जो अनुसूचियाँ थी ये मूल संविधान में थे, लेकिन बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया है। जैसे ये 9वां देखो, भू सुधार व जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, ये जोड़ा गया था। फिर 10वां देखिए, ये 10वां जो है दल बदल के आधार पर, यानी कि जो संसद में या विधानसभा में दल बदल के आधार पर या विधानसभाओं के सदस्यों से संबंधित निरर्हता यानी उनसे अयोग्यता से संबंधित, तो इसे 52 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में जोड़ा गया था, यानी कि 52वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। तो ये दल बदल से संबंधित कानून जो है संबंधित है अनुसूची। जो 11वां है हमारा, ये पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार व जिम्मेदारी से संबंधित है, यानी कि जो पंचायतें हमने पिछले, अगर आपको पंचायतें देखना होगा, पंचायती राज व्यवस्था, तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा, पिछली क्लास में पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी थोड़ा। और इसे जो है पंचायतों की शक्तियों से संबंधित इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। तो ये पूछता है, अधिकतर पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया, तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत है। इसमें 29 विषय शामिल किए हैं, इसको भी जानना जरूरी है कि कितने विषय शामिल हैं इसमें, 29 विषय। और ये नेक्स्ट जो है लास्ट 12वां अनुसूची, इसमें जो है नगर पालिका की शक्तियाँ प्राधिकार व जिम्मेदारी से संबंधित है। इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है, इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो ये अनुसूचियाँ हैं कुछ जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, और ख़ास करके मिलान करने के लिए दे देते हैं कि कौन सी अनुसूची में कौन से विषय शामिल किए गए हैं। तो अनुसूचियाँ हो गई। इसके बाद क्लास में हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारे भाग हैं 22 भाग हैं उसको देखते हैं, लेकिन आज इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।